AIMIM के द्वारा यूपी में 7 लोकसभा सीटों पर अपने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई है, जिसको लेकर मेरे साथ मुरादाबाद के मुसलमान हैं। इनसे जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है। जी फुरकान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा घोषणा की गई है 7 लोकसभा सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे और ये संख्या बढ़ भी सकती है। क्या सोचते हैं मुरादाबाद का मुसलमान? मुसलमान पूरा देश जानता है कि ओवैसी जी क्या है। ये इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे, जमाना जब्त हो जाएगी प्रत्याशी की। यहाँ देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा काम किए जा रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके देखते हुए मुसलमान सब जागरूक है। मुसलमान को पता है कि ओवैसी जी सिर्फ ये वोट कटुआ पार्टी के नाम से पहचाने जाते हैं और ये वोट कटुआ के रूप में रहते हैं। और क्या होगा, जहाँ से भी खड़े होंगे वहाँ से जमानतें जब्त हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, जो आएगा उड़ जाएगा। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जी और भी लोग हैं। फरहान साहब, अभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के द्वारा एक घोषणा की गई है कि 7 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारेंगे और ये जो है संख्या बढ़ भी सकती है। क्या सोचता है मुरादाबाद का मुसलमान? मुरादाबाद का मुसलमान हो या हिंदुस्तान का मुसलमान हो, मुसलमान को चाहिए होता है उसको एकता, उसके लिए काम, उसके लिए भेदभाव ना हो। वो काम हमारी सरकार बखूबी कर रही है। भेदभाव कहीं नहीं है। हमारा देखिए मुरादाबाद के मुसलमानों में देखिए आप 3 तलाक का कानून निकाला है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो मुसलमान क्यों उनके खिलाफ जाएगा? जब और सरकारें उनके लिए, मुसलमान के लिए काम नहीं कर पाई, सारा इस सरकार ने अच्छा काम किया है, तो मुसलमान को क्या चाहिए? मुसलमान को सरकार वो चाहिए जो मुसलमान के लिए काम करे, मुसलमान को अपनाए। तो आज जो मोदी जी हमारे मुसलमान को अपना के चल रहे हैं, ध्यान पूरा फोकस उनका मुसलमानों पर है, भेदभाव नहीं है, सारी योजनाएं बराबर मिल रही हैं, तो मुसलमान कहीं और क्यों भटकेगा? हम मोदी जी को ही लेकर आएंगे और उन्हें ही विजय कराएंगे। जी कशिश भाई, घोषणा हुई है, 7 लोकसभा सीटों का ऐलान कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, और भी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि ये बढ़ सकती है संख्या। क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ओवैसी जी पहले तो तेलंगाना में जीत जाएं, जहाँ से उनका बेस है, एक बात। दूसरी बात यह है कि 7 सीटें अभी उन्होंने कम ऐलान की है, अभी सीटें उनकी बढ़ेंगी। और इस बार वो देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो मामला है, उनकी पार्टी का जो मामला है, वो सिर्फ डमी है। और इस बार वो तमाम जगहों से ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क का जो मुसलमान है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सूफी संवाद के साथ है। जी कशिश भाई, असद द्वारा कहा गया है 5 सीटें अगर उन्हें गठबंधन में मिल जाती हैं तो 5 सीटों पर गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे, वरना वो इनकी जो संख्या अभी जो घोषणा करी है इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की उन्होंने बात की है तो वो तो उनकी ब्लैकमेलिंग पॉलिसी है। एक बात, उनकी सीटें बढ़ भी सकती हैं, मैंने शुरू में कहा है एक बात। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक ही काम करने आए हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर। वो तमाम दुनिया को ये मैसेज देने आए हैं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, सेकुलर मुसलमान है, वो अब किसी पार्टी के साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जी शाहबुद्दीन भाई, असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा उनकी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है, 7 सीटों पर वो जो है चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। क्या कुछ सोचते हैं ओवैसी साहब के बारे में? मैं क्या सोचता हूँ, ये तो पूरी जनता, पूरा देश जानता है उनके बारे में। वो सिर्फ मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी कुछ सीटें निकल आएँ ताकि मैं देश की सरकार से सौदा कर सकूँ। हमें उनकी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो लेकर चले हैं, मुसलमान उससे सहमत है। और ओवैसी साहब अगर ये समझ रहे हैं कि मुसलमान की सहमति थोड़े से भड़काऊ भाषण देकर मैं ले लूँगा, तो उनकी गलतफहमी है। आप 7 सीटें उतारिए या 10 सीटें उतारिए या हर सीट पे अपना प्रत्याशी उतारिए, आपको शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आज के दौर में योगी जी और मोदी जी के सिवा किसी का चेहरा नहीं है मुसलमानों की नज़रों में। युवा हैं, मतदाता हैं, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ओवैसी साहब कितने भी प्रत्याशी उतारें, सबकी ज़मानतें जब्त होंगी, मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा और सब बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी ने जो विकास किया है और मुसलमानों के साथ जो योजनाएं दी हैं, उसके लिए सारे मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे और ओवैसी साहब हार के जमानतें जब्त करा के तेलंगाना दोबारा हैदराबाद वापसी जाएंगे। जी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के द्वारा जो ऐलान किया गया उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? देखिए,
उनके ऐलान करने से मुस्लिम समुदाय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं सारी पार्टियां एक तरफ गठबंधन करके कभी गठबंधन कर रही हैं, कभी तोड़ रही हैं। जैसे कि अभी कांग्रेस के द्वारा मुरादाबाद में एक भारत न्याय यात्रा जोड़ो की गई थी, मुरादाबाद आई थी। अब हमेशा से जैसे कि आपने देखा है कुछ हमारे रहनुमा, जो मुस्लिम के रहनुमा अपने आप को बताते थे, उन्होंने पहले समाजवादी के नाम पे लूटा, फिर कांग्रेस के नाम पे अब लूटने को तैयार हैं, फिर उसमें ये दिखा दिया कि अब हम लोगों की दोस्ती हो चुकी है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान और मुरादाबाद की जनता अब जाग चुकी है, दुकानें बंद होने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास कार्य हर समुदाय के लिए किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के द्वारा 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया, जिसको लेकर मुरादाबाद के मुसलमानों से बात की गई, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।